आज हम बात करेंगे अपनी लप्पी द ग्रेट के बारे में। क्यों? क्योंकि आज उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ उनके ऐसे अंध भक्त हैं, शायद इससे उनका बड़ा भला भी हो जाए और शायद उनकी आंखें भी खुल जाएं। क्यों? क्योंकि भाई हमारी लप्पी द ग्रेट बन गई हैं आईएएस ऑफिसर। अच्छा जी। और हाँ, हमारी अप्सरा मॉम, जिनको लिपस्टिक मॉम, बहरूपिया मॉम, बहुत सारे प्यारे प्यारे नामों से संबोधित किया जाता है, उनका एक टाइम है जिसमें वो झूठ बोलती हैं और एक टाइम है जिसमें वो सच बोलती हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि वो कब झूठ बोलती हैं, कब सच बोलती है, और हमारी लप्पी द ग्रेट इतने बड़े पद पर कैसे पहुंची, कौन सा कोर्स किया, और उनके जो प्यारे प्यारे अंधभक्त, मतलब सब्सक्राइबर सारे अंधभक्त नहीं होते हैं, सारे की आंखें खुली रहती, पर कुछ होते हैं जो अंधभक्त होते हैं, उनके लिए है स्पेशल ये वीडियो। नहीं, वो आंखें खोलने वाले राज। तो गाइस और क्रिएटर्स कंफ्यूज मत होइएगा, आज के इस वीडियो में जो इनके गूगल ऑफिस का इनविटेशन था ना, उसका ऐसा भांडाफोड़ करूंगी ना कि आप लोग को सबको पता चल जाएगा कि कितना इजी है गूगल ऑफिस से इनविटेशन लेना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के सब ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमें दुनियादारी की झंझटों से ना काफ़ी राहत मिलती है और फोकस करते हैं तो हमारा फ्यूचर अच्छा होता है। तो चलिए बस इसी सोच के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई हमारी लप्पी इतना व्यस्त हैं कि वो बन गई हैं आईएएस ऑफिसर। ऐसा कौन सा कोर्स कर डाला लप्पी ने कि खटाखट आईएएस ऑफिसर बन गई। और हाँ, जो कि मैंने आज के स्टार्टिंग में नहीं बताया कि हमारे लप्पू भैया गूगल ऑफिस गए कैसे। क्या सच में उनको इनविटेशन आया था? अरे नहीं यार, इन लोग की तो आदत है हमेशा सी स्किन केयर लगा के और अपनी ऑडियंस का सी काटना। ये एक क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट था जिसमें आप अगर मात्र और मात्र 100 से भी कम सब्सक्राइबर रखते हैं तो भी आप इसका फॉर्म फिल करके वहां पर जा सकते हैं। और ये हर बार गूगल ऑफिस में नहीं होता है, ये कहीं एक इसका डेस्टिनेशन डिसाइड होता है, वहां पर होता है। और भैया ने फॉर्म भर दिया था और इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जितने लोग फॉर्म भरे सबको जाने का मौका मिल जाए। और हमारे भैया को मौका मिल गया और इत्तेफाक से मौका चौका मारने वाला मिल गया। ये इस बार इवेंट हो गया गूगल ऑफिस में। शायद कोई डेस्टिनेशन फ्री ना रही हो, क्योंकि समर कैंप्स भी हर जगह चालू हो गए हों। तो भैया ने पूरा फायदा उठाते हुए चेप दिया पूरी पब्लिक को। हमें इनविटेशन आया गूगल ऑफिस से, अरे बाप रे। और तो कोई एक या दो, इससे ज्यादा छोड़ के आप लोग बताना, दिल पर हाथ रख के, कोई भी ऐसा क्रिएटर्स दिखा जो कि बहुत बड़ा हो, मिलियंस के सब्सक्राइबर वाला हो। पर भैया को तो हर बार मौका चाहिए अपनी बड़ाई करने का। मेरे पास इतने सब्सक्राइबर, मेरे 3 चैनल चलते। अरे भाई और भी बताते कितने चैनल चलते हैं। और आपने जो वहां पर बोला और पूरी पब्लिक से बोला कि हमने ये सब्सक्राइबर, हमारी पहचान है, हमारा नाम है, हमें लोग जानते हैं, हमें प्यार करते हैं, पर आपने यो क्यों नहीं बताया कि आपने जो जनता बटोरी है आपका तमाशा देखने के लिए आई थी। इसमें से आधी जनता, मानते हैं कुछ हैं अंधभक्त जो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आप कुछ भी नरक फैलाओ देख लेते हैं, पर आपकी मैक्सिमम जनता आपको प्यार नहीं करती। वो आपका चीचा लेदर देख के इंजॉय करती है। जो आप बोलते हो ना कि हमारे नाम से सबकी दाल रोटी चलती, रिएक्शन वालों की, जी नहीं, वो आपको यहाँ देखने नहीं आती, आपका बखान देखने नहीं आती, वो यहाँ पर भी आपका छिछा लेदर देखने ही आती है। तो इस गलतफहमी को मन से निकाल दीजिए। आपने ये क्यों नहीं बताया वहां पे स्टेज पे कि हमने माँ बहन एक कर दी थी, अपने बीवी तक की इज्जत उछाल दी थी, माँ को गाली दी थी माँ बहन की, अपनी बहन की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात की थी, अपनी मुंह बोली बहन से ऐसा गंदा रिश्ता बनाया था। इस चक्कर में हमारे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। आप हर
बार झूठ बोल जाते हो, ये गलत बात है लप्पू भैया। हैं अच्छी, तुम्हें तो भैया भी कहना बेकार है। फिलहाल अब उस इवेंट में हमारी लप्पी बनकर गई थी आईएएस ऑफिसर। रियली? इन्होंने कोई कोर्स वोर्स नहीं किया? मैं बता देती हूँ आप लोगों को, स्टार्टिंग मैंने बोला तो बताऊंगी। इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है, इन्होंने करिया करिया यानी कि काली साड़ी पहन ली है ना। तो काली साड़ी पहनने से आईएएस ऑफिसर वाली फीलिंग आती है। पहली बात तो आप अपना पूरा लुक ही नहीं मेंटेन कर पाए, क्योंकि जिस तरह के आप इवेंट में गए थे केवल काली साड़ी पहनने से आप प्रोफेशनल नहीं दिखते हो। आपका मेकअप भी उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी लिपस्टिक भी न्यूड शेड में डार्क और लाइट दोनों तरह की शेड आते हैं, पर आप हर जगह वही लालम लाल रगड़ लेते हो। मानते हैं अपना अपना फेवरेट होता है, लेकिन कभी कभी हमें जगह और समाज की सोसाइटी के हिसाब से भी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन ये लोग आदत से मजबूर है। एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं आईएएस ऑफिसर, एक तरफ कह रही हमको गौजरा लगाना था, हमको गौजरा नहीं मिला। कौन सी आईएएस ऑफिसर गौजरा लगा के घूमती हैं? इनका गौजरा जो आउट ऑफ स्टॉक वाला हो गया है मीशो का, वो छूट गया है अंबाला में, नहीं तो ये पक्का गौजरा लगा के जाती। तो भाई हद है। अब हम आप इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आईएएस ऑफिसर की बड़ी बेइज्जती होगी। और वो इस ओहदे पर कितनी मेहनत से वो लोग जाते हैं, शायद बहुत सम्मान की बात होगी, हमारे देश के लिए रिस्पेक्ट की बात होगी। इनके जैसे इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये तो इन्फ्लुएंसर ही नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा है जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। ओनली इन्फ्लुएंसर का मतलब भी नहीं जानते हैं और खुद को बताते हैं इन्फ्लुएंसर। अच्छा, कहाँ से आप लोग क्या इन्फ्लुएंस किए हो आज तक पब्लिक को? एक सिंगल चीज बता दो। केवल फूहड़पना, भद्दगी, दूसरे का घर तोड़ना, ना उठने का सेंस, ना खाने का सेंस, ना बैठने का सेंस, ना अपनी लाइफ जीने का सेंस, ना अपने रिलेशन को कैसे निभाना इसका सेंस। क्या सिखाया आपने? किस टाइप के इन्फ्लुएंसर हो आप लोग? आप लोग केवल और केवल इन्फेक्शन हो जो हमारी सोसाइटी को गंदा करते हैं। अब हम अपनी प्यारी प्यारी माता जी प्यारे, खास हमें उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन माता जी कभी कभी कुछ बातें अजीब कर देती हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। आज माता जी ने कहा हम सुबह सुबह सच झूठ नहीं बोलते हैं। अरे माता जी, पहले ये तो बता दो कि सुबह सुबह सच वाली बात कह रही थी कि झूठ वाली? माता जी का एक टाइम है, पहले तो ये कंफ्यूज है कि हम सच बोलते हैं कि झूठ। दूसरी बात, इनका कोई टाइम है कि ये सुबह के टाइम झूठ बोलती, शाम के टाइम सच बोलती, दोपहर में आधा सच आधा झूठ? ऐसा कुछ है क्या माता जी? ये बात अगर आप तक पहुंच जाए मेरा वीडियो तो क्लियर करना और आप लोग पहुंचाना, ताकि हमें माता जी से ये बातें क्लियर हो जाए। दूसरी तरफ ये बता रही हैं आप लोग जो चाहते थे वो आप लोग को देखने को मिल गया। पिक्चर, कौन सा पिक्चर? वो आधे घंटे का जो वीडियो बना है, आजकल बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये इनके इन्फ्लुएंसर होने के कारण नहीं बना। आजकल कोई भी प्री वेडिंग शूट या नॉर्मल शूट कराना चाहे तो कोई भी कपल करा सकता है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो। तो ये क्या एक्स्ट्रा इन्होंने करा दिया? और जो उसमें इनकी केमिस्ट्री दिखी वो तो जीरो थी, जीरो। खाली वो अपनी फीलिंग में जी रहा था कि मैं हीरोइन लग रही हूँ, वो जी रही थी। और ये बिल्कुल शाहरुख खान का एमसीबीसी कर दिया। पोस्ट तो उनका आइकॉनिक मार रहा था, लेकिन कहीं से भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाया आपने इनको बचपन में। माता जी आज आपने सही से पोलियो ड्रॉप पिलाया होता तो ये स्थिति नहीं होती। अभी भी समय है। आप बोलते हो कि हमारा दूध मुआ बच्चा, हर बार बचाव में उतर जाते हो तो 2-4 बूंद तो पिला ही देना। मैं बोल रही हूं शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद। गारंटी तो हम भी नहीं देते भाई, इस बंदे की गारंटी इनकी मां नहीं दे पाई तो हम कहां से दे देंगे? तो भाई इनकी केमिस्ट्री प्यार तो नहीं दिखा, और वो 30 मिनट का जो वीडियो था केवल और केवल इरिटेशन थी उसमें, इरिटेटिंग था, कुछ भी नहीं था उसमें। वो आजकल कोई भी शूट करा सकता है, और जिसको तो मोबाइल से भी शूट करना आता उसको तो ऐसे कैमरों की भी जरूरत नहीं है हाई फाई। वो तो नॉर्मली शूट करके अच्छी सी एडिटिंग करके अपना वीडियोस बना लेते हैं लोग। और बता दूं, बोल रही पब्लिक देख, आप लोग यही देखना चाहते थे? कौन सी पब्लिक देखना चाहती थी? इनकी कुछ परसेंट जो इनकी
पेड पीआर है और कुछ % अंधभक्त जो हमेशा बोलते भैया आप भाभी को छोड़ के मत जाओ। और जो वहां पर मिले थे जो लोग बोल रहे थे, हाँ इनके एक सब्सक्राइबर बोल रही थी हमारे हस्बैंड जिस दिन आपका ब्लॉग नहीं आता बड़े परेशान हो जाते हैं, आपसे बहुत प्रेरित है। अरे बहन अगर इनसे प्रेरित हैं तो हाथ जोड़ के इनको ब्लॉक कर दो, इनका जो चैनल है उसको ब्लॉक कर दो, और क्या बोलते हैं यार, नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो। अदरवाइज अगर इनसे इन्फ्लुएंस हो गए तो तुम्हारी जिंदगी भी हो जाएगी झंड चौपट। अगर किसी इनसे इन्फ्लुएंस होकर किसी मुंह बोली बहन के साथ यही वाला कर्म कांड कर दिए तो तुम तो चैनल भी नहीं चलाती हो, कहाँ रोने जाओगी? तुम्हारे साथ कोई पब्लिक नहीं आएगी। इसलिए इस बंदे से इन्फ्लुएंस मत कराओ अपने पति को। जिसके भी पति इसका चैनल देखते हो भाई सबके सब ब्लॉक मरवा दो। लप्पी तक तो भी ठीक है, लप्पी तक तो भी ठीक है कि हंसी मजाक, मतलब उसको देख के थोड़ा हंसी आ जाती है, दिल खुश हो जाता है, थोड़ा अलग लेवल का ही मिल जाता है कुछ चीज़ें। पर इससे तो बच के रहो, बहुत तेजी से ये फैलेगा इन्फेक्शन। और हमारे लप्पू भैया बहुत अपने आप को ग्रेट बता रहे थे कि हम भाई हमें गूगल ऑफिस वालों ने बुलाया, बड़ा बड़ा सम्मान दिया, खा दिया, इतना बड़ा झोला भर लेके गए थे। क्या लेके आए उसमें? कुछ नहीं। और भाई साहब लास्ट में एक बात बोलती हूँ, बोले बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं तो मैं वीडियो को एंड कर देती। खाने के तो पता नहीं कहाँ जाता है, इतना खब्बड़ है कि ये आदमी अपनी बीवी को इतना कमाने के बाद भी पेट भर खाना नहीं खिलाता। ऐसा लगता है वो जहां भी जाती है ऐसे खाने पर टूट पड़ती है। चाहे आप उसको वहां पर देख लो, एयरपोर्ट पे देख लो, चाहे इवेंट में देख लो, जहां भी जाएगी ऐसे खाने पर टूट पड़ेगी जैसे ऐसे जिंदगी में खाना नहीं मिला हो। और वहां से भर के थाली खा के आई हो, घर में भी आके अपनी ननद के घर में जुट गई थाली लेके। भैया लप्पू कुछ खिलाओ पिलाओ, ऐसे भुखमरी मचाए हो घर में तो इतना कमाने का क्या फायदा? राशन तुम्हारे घर में होता नहीं है। मैं कई बार सोचती हूँ बनाओ, पर मुझे लगता है इस बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अब नहीं रहा जा रहा। राशन भराते नहीं हुआ है, दिन डिट्टो के घर चले जाते हो चाटने। अब देखो अपनी साली को भी छोड़ आए हो, तो राशन भराओ, नहीं तो लप्पी कहीं चली जाएगी चाटने। बस छोटी सी वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी और कुछ जागरूकता मिली होगी। और जिनको भी IAS ऑफिसर बनना था, इनके अंधभक्त, हमारे जो ऑडियंस है बहुत अच्छी है, उनको सब समझ में आ जाता कि करिया करिया साड़ी पहनने से कोई IAS ऑफिसर नहीं बन जाता। और जब गौजरा लगा लेती तो IAS ऑफिसर भी क्या ही करते भगवान जाने। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब ब्लॉग।